इतना खुश तो एक कैदी जेल से छूटने के बाद भी नहीं होता जितनी खुशी ये स्कूल से छूटने के बाद होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ वो स्ट्रगल है वेदा को उठाने के लिए। सुबह सुबह के 7 बजे हुए हैं और वेदा को मैं 7 बजे से उठाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसका स्कूल 9 बजे होता है, लेकिन इसको सिर्फ तैयार करने में ही मुझे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से उठती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और उठने के लिए उसको कौन कौन सी कहानियाँ सुनानी पड़ती है इमेजिनरी, कि इसके बाद हम ये करेंगे वेदा, इसके बाद हम वो करेंगे, आप प्लीज़ उठ जाओ, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं इसको पर्दा खोल के दिखा रही थी कि सूर्य भगवान भी आ गए, सूर्य देवता को प्रणाम करो। बट ये उठ ही नहीं रही थी, कह रही थी कि आप जाओ यहाँ से मम्मा, मुझे नहीं उठना है, मुझे नहीं उठना है। और इसको ज़बरदस्ती मैं खींच के उठाने की कोशिश कर रही थी, बट इसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसको उठना ही नहीं था। इसका ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके स्टार्ट हो जाते हैं टेंट्रम्स स्कूल जाने के लिए स्पेशली। और जब तैयार होएगी तो 2 मिनट में हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि परेशान करेगी, फिर तो तैयार हो जाएगी। लेकिन जो तैयार होने से पहले जो मुझे इसको जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है। फिर मैंने लाइट ऑन की, मैंने कहा लाइट कम से कम आइज़ में पड़ेगी, तो इसकी ना लाइट आइज़ में पड़ रही थी और गुस्सा कर रही थी कि लाइट आइज़ में पड़ रही है, मम्मा लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। फिर मैं कहा नहीं नहीं, उठ जाओ उठ जाओ। फिर मैंने इसको जैसे जैसे करके उठाया, सूर्य भगवान को प्रणाम करवाया। उसके बाद मैंने उठते ही इसके कपड़े चेंज करवाने लग गई, क्योंकि थोड़ा सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि स्कूल से आने के बाद इसे नहलाती हूँ, स्कूल जाने से पहले इसको नहीं नहलाती। मतलब मॉर्निंग में नहीं नहलाती क्योंकि ठंड में बच्चों को ठंड लग जाती है, तो इसीलिए मैं स्कूल मतलब आने के बाद नहलाती हूँ। तो फटाफट इसको मैंने ड्रेस वगैरह पहनाई। ड्रेस पहनने के बाद तो फिर तो फटाफट से तैयार हो गई थी। और सामने चंदा मामा दिख रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा शौक हो रही थी कि मम्मा दिन में चंदा मामा कैसे आ गए, सुबह चंदा मामा कैसे आ गए। चंदा मामा तो रात को आते हैं, उसको नहीं पता ना कि चंदा मामा तो 24/7 ऊपर रहते ही हैं, बट वो दिखते रात को ज़्यादा अच्छे से हैं। तो बार बार पूछ रही थी कि मम्मा चंदा मामा सुबह कैसे आ गए। तो फिर जैसे जैसे करके इसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैं ना आंगन में झाड़ू मारने लगी थी, क्योंकि हमारा जो आंगन वाला एरिया है वो बहुत बड़ा है झाड़ू मारने के लिए। तो वैसे मैं कम ही मारती हूँ आंगन में झाड़ू, मैं अंदर का ज़्यादा काम करती हूँ। बट अभी क्या बोलते हैं, आज मेरी ड्यूटी थी तो मैंने ही मारा आंगन में झाड़ू। और वेदा को फिर मुझे ना स्कूल लेने भी जाना था आज, क्योंकि छोड़ने तो उसके पापा चले गए थे, बट आज लेने का काम मेरा था। तो इसलिए मेरे को काम फटाफट निपटाने पड़ते हैं। मेरे साथ पता है क्या सीन होता है, जब तक मैं घर के काम निपटाती ही हूँ ना, तब तक वेदा को लेने का टाइम हो जाता है, क्योंकि इसकी 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12 साढ़े 12 बजे ना। तो अभी मेरा घर का काम निपट ही रहा होता है, अभी मैं झाड़ू पोछा ही मार पाती हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो खैर मैं सुबह बना लेती हूँ, पर झाड़ू बस ऐसा ही होता है। आप रिलेट कर सकते हो जिनके छोटे बच्चे साथ में, क्योंकि मेरे साथ में शिवाय भी है, तो मेरे को उसको भी देख रहा है साथ के साथ। और वो आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों को बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, फीड वाले बच्चों को स्पेशली। तो इसके तो वही सीन होता है कि जब तक उसको लेने का टाइम होएगा तब तक मेरा काम कंप्लीट होएगा। फिर मेरा काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं इसको लेने गई स्कूल से। तो मैम के सामने तो बहुत शरीफ सी शक्ल बना के आपने देखा ही होगा कैसे। अब उसके बाद तो बहुत खुश हो गई। तो यही था मेरा आज